नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो वैकेंसी एसएससी जीडी का निकल कर आई है और 31 दिसंबर उसका लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का आवेदन डाल दिए हैं और जितने भी लोग अभी तक नहीं डाले हैं तो वो सभी लोग डाल देंगे, क्योंकि ये एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है बहुत बढ़िया पोस्ट पर निकल कर आई हुई है। 25,000 करीब आप देख रहे होंगे कि 25,487 पोस्ट अवेलेबल कर दिए गए हैं और इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल का पोस्ट अवेलेबल है और ये 18 ईयर्स से मैक्सिमम 23 वर्ष के कैंडिडेट ही इस आवेदन को भर सकते हैं। लेकिन जितने लोग अभी तक भर चुके हैं उनकी अब तैयारी करने को बाकी रह गया है। अभी तक सबको ये मालूम नहीं है कि इसका सिलेबस क्या होगा और किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो उन सभी के लिए ये वीडियो खास होने वाली है जो खोज रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसकी सिलेबस यानी कौन कौन विषय से कैसे कैसे चैप्टर पढ़नी है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिलने वाली है। वीडियो के में थम कर बन कर रहिएगा। अगर चैनल पर हमारे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पार्ट करके, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 तरह से पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न को। अब रही बात कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन कुल कितने होंगे, तो साथ ही हम बता देने वाले हैं कि क्वेश्चन की जो संख्या होगी 20 क्वेश्चन होगा और 40 नंबर के होगा। ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। वही पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का होगा और सबके लिए 60 मिनट का केवल ही समय है। पार्ट सी में एलिमेंट्री, पार्ट सी में क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। यार दोस्त, यहाँ मैथमेटिक्स भी आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए कितना टॉप क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है। जिस एग्जाम में 20 मैथ का क्वेश्चन हो वो टॉप ही होगा। और उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे कि इंग्लिश और हिंदी, जो लोग इंग्लिश में लिए होंगे उनको इंग्लिश का क्वेश्चन 20 आएगा और हिंदी का, नहीं तो दोनों कंबाइंड देकर करेगा तो 20 नंबर का करेगा, यानी 20 क्वेश्चन देगा यानी 40 मार्क्स का। लेकिन ड्यूरेशन क्या है आपका, 60 मिनट है। ये रहा एग्जाम पैटर्न। लेकिन सिलेबस क्या है, अब इसके आगे हम सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस कैसे कवर कर पाए। तो इसके बाद यहाँ देख रहे होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन क्या क्या पढ़ने को होते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पढ़ने को होते हैं। इसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग को यही पता नहीं होता है कि भाई मेरी हाइट क्या है, मेरी चेस्ट की चौड़ाई क्या है और रनिंग कितने समय में कितना करना होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ आप बिल्कुल कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपको क्या है, 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर अपने को माप कर यहाँ दर्शा सकते हैं, देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि क्या हमारी हाइट है कि नहीं है। चेस्ट 80 से 85, मतलब 80 नॉर्मल होना चाहिए और 85 अपने चेस्ट को फुलाकर होना चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। 24 मिनट में आजकल ऐसे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे दोस्त कि 18-20 मिनट में ही 5 किलोमीटर पार कर जाएंगे। ठीक है, तो आप सोचिए कि जहाँ 24 दिया है वहाँ हम 18 में क्लियर कर लें। मेल के लिए एसटी यानी एसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, यानी चेस्ट का 76 से 81 सेंटीमीटर होगा। उनके लिए भी रनिंग टाइम 24 ले, यानी 24 मिनट में 5 किलोमीटर। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी के लिए चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसी हो, 157 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। चेस्ट कोई मायने नहीं है,
उसका चेस्ट कितना है कोई ये नहीं दिया गया है, लेकिन 8.5 मिनट में दोस्त 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। एसटी महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाई और 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, यानी ये रनिंग और फिजिकल एजिबिलिटी है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या होगी इसका। तो सिलेबस यहाँ हम आप सबको ऊपर में हम लोग देखे हैं, यहाँ देख रहे हैं दोस्त, हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड बेसिक कॉम्प्रहेंशन विल बी टेस्टेड। जो भी हम आप अपने स्कूल में पढ़े हैं इंग्लिश, उसी तरह के उसी लेवल के इंग्लिश यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने को आएगा, यूनिकल क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग नंबर सिस्टम कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर्स, यानी संख्या पद्धति से आएगा। डेसिमल यानी दशमलव और फ्रैक्शन गुणनखंड से क्वेश्चन आएंगे। और रिलेशनशिप इन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक, यानी ये आपका आएगा सरलीकरण जो आता है। उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत आ जाएगा। अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से आएगा। एवरेज से आएगा, औसत से आएगा। इंटरेस्ट, ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लाभ और हानि से आएगा। डिस्काउंट से आएगा, बाटा छूट जो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से आएगा एंड टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा। टाइम एंड वर्क से आएगा, रेशियो एंड टाइम से आएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स का ये चैप्टर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस और अपने कॉपी अपने किताब में मिला सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे नॉलेज जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन इन कंपोनेंट will be aimed to test a candidate's general awareness. क्वेश्चन will be also be designed to knowledge, आपके नॉलेज के अनुसार डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा जो जिसको रीजनिंग तौर पर पढ़ना होता है, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सेंस, पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक तरह से आपका क्वेश्चन होगा। ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग वो भी है जो पढ़कर कुछ माइंड से निकालकर उसको अवेयरनेस को किया जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस रीजनिंग ये भी माइंड तौर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट है। यहाँ आपको विजुअली स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, अप्रेशियर, ये सब आपको आएगा देखने को, राइट। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्त ये 4 तरह का रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, यहाँ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गए और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट हम सब लोगों ने देखा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्त लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर सब नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगा इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।